पर एक नया सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पर आकर फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम लोग गुफा के नए दरवाजे पर विचार कर रहे हैं और किस प्रकार से भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, उनको कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, उस पर इस समय हमारा विशेष ध्यान है। बड़ा बदलाव यही किया गया है कि जब आप माँ भगवती के दरबार दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी कटरा जाते थे तो और वहाँ पर आपको नारियल प्रांगण में माँ भगवती के सबसे पहले ऐसे दर्शन होते थे। तो यहाँ पर भी ये नया जो है बदलाव किया गया 1 महीने में कि यहाँ पर माता रानी को इस तरह से विराजमान किया गया है और यहाँ पर माँ भगवती नारियल प्रांगण में जैसे आपको वहाँ दर्शन होता था वैसा ही आप यहाँ पे भी महसूस करें। बाणगंगा, जब हम आए थे तो यहाँ पर बाणगंगा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए बाणगंगा का नवरात्रों में तो नया तो यही हो रहा है भैया कि 9 दिन लगातार रामचरितमानस का पाठ चलेगा। अच्छा, प्रवचन होगा। हाँ। मन भी था मेरा जम्मू जाने का, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद नहीं जाना हो पाता था। अब बीच में काफ़ी मेरा मन था कि मैं भी जम्मू जाऊं, माता के दर्शन करूं। तो देखिए ये बात सही किसी ने कहा है कि अगर आप सच्चे मन से अब माता को याद करते हो तो माता किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे देती हैं। और वो सोचिए बनारस खुद आ गई। हाँ, बनारस वो खुद आ गई दर्शन देने के लिए, सिर्फ मुझे नहीं अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए आ गई जो जम्मू नहीं जा पाते। आप सबका इतना प्यार मिला, साथ ही साथ माता रानी की अनुपम कृपा से एक बार फिर से हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी जी के इस पवित्र पावन धाम वाराणसी में। जय माता दी। एक नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया जो हमने यहाँ का अपलोड किया था। उसके बाद काफ़ी श्रद्धालुओं का क्वेरी आ रहा था कि आप दोबारा पहुँचिए और बताइए कि नवरात्रि में क्या अपडेट है, क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ है 1 महीने में, ये भी बताइए। तो इस व्लॉग में आप ये पूरा देखने वाले हैं कि आपको जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या क्या नया परिवर्तन 1 महीने में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नवरात्रि की क्या अपडेट है, सारी जानकारी इस व्लॉग में आपको मिलने वाली है। तो व्लॉग को यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, व्लॉग को कहीं और से शुरू करेंगे और आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। जय माता। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम राजघाट से और हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश जी। देखिए यहाँ से इस व्लॉग को शुरू करने का पर्पज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित एरिया है, प्रचलित जगह है और यहाँ से आप आराम से जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दरबार पहुँच सकते हैं। यहीं पर आपको नमो घाट जाने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे नमो घाट जाने के लिए, और यहाँ पर पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं इधर ये रास्ते से हम चलेंगे जो कि वसंत कॉलेज जाने वाला रास्ता, और इससे सीधे जाना है। और मैं आपको लोकेशन दे दूँगा, जो लिंक है मैप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस यहाँ से हमें सीधे जाना है। ये रास्ता जो देख रहे हैं ना, इससे हमें एकदम डायरेक्ट सीधे जाना है, कहीं कोई टर्न ज़्यादा नहीं लेना है। जिस तरह से रास्ता चलेगा वैसे वैसे हम चलेंगे और पहुँचने के बाद फिर आपसे मिलेंगे, जगह जगह पर आपको गाइड करते चलेंगे कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर इन केस आप वाराणसी के बाहर से हैं, किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑटो वालों को मैप का लिंक शेयर कर देना है या उनसे कह देना, तो वो आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। चलिए ऐसे ही बने रहिए और हमारे साथ ये वर्चुअल जर्नी करते रहिए। जय माता दी। चेटी भवन्निखिल खेटी कदम्ब तरुवाटी शुनाकपटली कोटीर चारुतर कोटि मणि किरण कोटि करम्बित पदा पाटीर गंधि। जय माता दी। अभी हम मौजूद हैं पचकोसी चौराहे पर और हम आए थे पचकोसी मार्ग से। सामने आप देख रहे हैं इसी मार्ग से होकर हम आए हुए थे और बिल्कुल परफेक्ट मार्ग है। आपने देखा होगा रास्ते का कुछ क्लिप्स। आपको बता दें कि आपको वसंत कॉलेज से बिल्कुल सीधा आना है, कहीं कोई टर्न नहीं लेना है। और ये है जो है ना, ये है पचकोसी चौराहा। इससे आपको सीधे आगे जाना इस साइड और आपको मिलेगा चंद्रा चौराहा, जहाँ से आपको टर्न लेना है बलुआ मार्ग के लिए। मैंने पहले भी बताया था, हालांकि लिंक मैं मैप का शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस माध्यम से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से काफ़ी परफेक्ट रहेगा। देखिए मार्ग में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस मार्ग से आते हैं, पीछे वाले मार्ग से, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये मार्ग भी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे और आगे चंद्रा चौराहा से टर्न लेके बलुआ मार्ग से माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। कूलादिगामी भयतूला बलि ज्वलन कीला निज। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के दरबार में एक बार फिर से। और सबसे पहले आपको लोकेशन गाइड कर दें तो ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, जिसको कि रंगीलदास चौराहा और तिलमापुर चौराहा के नाम से भी जानते हैं,
आपको ऐसे आना है, इससे टर्न होना है, ठीक है। आपको आगे बोर्ड भी दिख जाएगा, बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप ऐसे अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर स्थित है तिलमापुर में, वाराणसी में। आप आ सकते हैं, सारनाथ के पास में ही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे मैप का लिंक मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि बाहर ही देखिए कुछ इस तरह के नए शॉप्स लगा दिए गए हैं। प्रसाद के शॉप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप आके बाहर से भी प्रसाद से जो भी सामान है वो इधर भी प्रसाद शॉप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब हम अंदर एंट्री करते हैं, और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि जब आप ये चढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आप माँ वैष्णो देवी जी के दरबार जाने के लिए ये चढ़ाई कर रहे हैं। अभी नवरात्रों की अपडेट ये है कि यहाँ पर पूरा टेंट लगाया जा रहा है, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है ताकि नवरात्रों में श्रद्धालु का जो रौनक बढ़े तो उसे कंट्रोल कर दिया जा सके और उन्हें किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इधर 9 ग्रह के दर्शन आपको हो जाते हैं, आप देख ही सकते हैं, और सामने ही आपको वहाँ पे भी प्रसाद शॉप देखने को मिल जाता है। और देखिए, जय माता दी भैया, दर्शन हो गए आपको? हाँ भैया, कैसे दर्शन हुए आपको? काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा। माता का दर्शन हुआ। हाँ। और यहाँ पर भी काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, जो व्यक्ति हाँ। जम्मू कटरा नहीं जा सकता वो यहाँ के दर्शन हाँ, यहाँ पर आकर अपना दर्शन कर सकता है। क्या बात है। आपका अनुभव बहुत अच्छा है। हाँ, काफ़ी बढ़िया अनुभव रहा। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर गुफा मत रहता है ना, हाँ। यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। क्या बात है, चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम आपको अपडेट दे रहे थे और कुछ सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो वीडियो को देखते रहते हैं। टेंपल पॉइंट पे भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तो देखिए इस तरह का पूरा आपको प्रांगण देखने को मिल जाएगा। अंदर जाके आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद आप उस मंदिर के अंदर से जाके दर्शन कर सकते हैं। क्या क्या नया चेंजेस हुआ है और जो नई जानकारी वो सब आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा और जानकारी प्राप्त करिएगा। और अगर आप नवरात्रों में माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर से विजिट करिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के दरबार में और आपको दिखाने वाले हैं कि 1 महीने में यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुआ है। 1 महीना पहले हम आए थे और फिर से आ चुके हैं, तो आपको परिवर्तन के साथ दर्शन भी कराने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन हम आपको दिखा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाणगंगा। जब हम आए थे तो यहाँ पर बाणगंगा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए बाणगंगा का जो वहाँ से जल लाया गया है बाणगंगा का, और यहाँ पर बाणगंगा बनाया गया है। तो पहले आप बाणगंगा के दर्शन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से। और हम अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर आप सबसे पहले जो है भगवान श्री राम जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के दर्शन कर रहे हैं। और जब भी आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो आप एक अलग ही अनुभव करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, जहाँ पर भगवान शिव जी की पूरा परिवार मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन, भोलेनाथ जी के दर्शन करिए और हर हर महादेव लिखिए। इस तरह का यहाँ पर आपको दर्शन हो रहा है। पार्वती माता भी वहाँ पर मौजूद है, जिनके दर्शन आप कर रहे होंगे। इधर भगवान गणेश जी मौजूद हैं, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। साथ ही साथ नंदी महाराज जी हैं, और इधर आपको कार्तिक जी के दर्शन हो रहे होंगे। काली माता के दर्शन भी आप यहाँ पर कर पा रहे होंगे। अब अंदर हम प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे। अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि जब आप माँ भगवती की दरबार दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी कटरा जाते थे तो और वहाँ पर आपको नारियल प्रांगण में माँ भगवती के सबसे पहले ऐसे दर्शन होते थे। तो यहाँ पर भी ये नया जो है बदलाव किया गया 1 महीने में, कि यहाँ पर माता रानी को इस तरह से विराजमान किया गया है। और यहाँ पर माँ भगवती नारियल प्रांगण में जैसे आपको वहाँ दर्शन होता था वैसा ही आप यहाँ पे भी महसूस करेंगे। तो माता रानी के दर्शन करते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। देख सकते हैं मंदिर की आकृति काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। गुफा में जाने के लिए आपको ये द्वार मिलता है और आप ऐसे इंटर करके नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आप सब जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। वैसे 1 महीने में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर आपको देखिए फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। माँ भगवती की प्रतिमा है। माँ भगवती 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। इसमें लाइट लगते हैं और लाइट जलता भी है। अब देखिए इधर बताया गया कि पहले आप दर्शन करिए अर्धकुंवारी माता के। इधर जाके तो आपको सबसे पहले जाना है और माँ भगवती के अर्धकुंवारी में दर्शन करना है। आप सब तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हमें अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करना होता है, जिसे हम गर्भजल गुफा कहते हैं। यहाँ पर दर्शन कर लीजिए माँ भगवती के और जय माता दी कह दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन जो है लगा दिया गया है एग्जॉस्ट, जिससे कि जो अंदर की एयर होंगी वो बाहर निकलते रहेंगे। और भविष्य में यहाँ से भी कोई गुफा का निर्माण करने का पूरा प्राविधान बनाया जा रहा है।
साथ ही साथ आप सब जय माता दी कहते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। आपको तो पता ही है कि माँ भगवती पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक विराजमान रही, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। जैसे एक बालक 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है ना, तो वैसे ही माँ भगवती इस गुफा में 9 महीने तक विराजमान रही, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर चतुरानंद जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। उनका ये तप स्थल है और दर्शन करते रहिए आप सभी श्रद्धालु। अब हम आपको लेकर चलते हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कराने के लिए आगे की ओर, और सामने ही आपको दर्शन होगा। ध्यान रखिएगा जब आप सीढ़ियों से उतर कर आते हो तो पहले आपको आके इधर अर्धकुंवारी में ही दर्शन करना है, उसके बाद फिर आप ऐसे जाके माता रानी के दर्शन करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जय माता दी कहते रहिए। जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन 3 देवियों के दर्शन करने के बाद आपकी जो यात्रा है वो सफल होती है और काफ़ी श्रद्धालु जम्मू कटरा नहीं जा पाते तो वो बनारस में आके दर्शन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, और पंडित जी से हम जानेंगे कि पंडित जी ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ के सबसे पहले इतिहास के बारे में बताइए। यहाँ का इतिहास भैया 200 साल पुराना है जी। यहाँ पे हमारे ब्रह्मचारी चतुरानंद जी तपस्या करते थे। तपस्या इसी गुफा में करते थे। एक पैर पे 12 साल तपस्या किए हैं। और खाने में क्या खाते थे जानते हैं? वो नागफनी का गुद्दा। अच्छा। हमारे गुरु जी महाराज। अच्छा अच्छा। उनके पास सोमनाथ जी आए, चतुरानंद जी आए, सब ये तपोस्थली है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और माँ के उपासक थे चतुरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, और उनके उपासक और वही स्थान पे माँ विराजमान हो गई पिंडी स्वरूप में। जम्मू से हमारा ये जोत जलाया के आया जी। चलिए ये सारी चीज़ें थी यहाँ के इतिहास के बारे में। अच्छा पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे अटका आरती जो होता है, आरती माता रानी की कब कब होती है, और कोई अगर श्रद्धालु आरती में शामिल होना चाहता है तो क्या उसको कोई पैसे देने पड़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हो सकता है? देखिए, आरती तो यहाँ पे मंगला आरती होती है 5:30 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर दोपहर में आरती 1 बजे जब पट खुलता है तब होता है आरती। फिर शाम को 9 बजे से आरती शुरू हो जाती है। आरती में केवल सिर्फ पंडित जी लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। किसी श्रद्धालु की एंट्री नहीं है, नहीं। अच्छा। ना कोई 1 रुपये लगना है। अच्छा। ठीक है। अगर आपको आरती देखना है तो लाइव टीवी में हमारे ऊपर राम जी दरबार में लगा हुआ टीवी, वहाँ पर आप लाइव आरती देख सकते हैं। और आरती जब खत्म होता है तो आरती प्रसाद पा सकते हैं। अच्छा, ये पूरा प्राविधान है। और अभी नवरात्रों में क्या यहाँ पे कुछ नया करने? नवरात्रों में तो नया तो यही हो रहा है भैया कि 9 दिन लगातार रामचरितमानस का पाठ चलेगा। अच्छा। प्रवचन होगा। हाँ हाँ। हमारे नागेश्वर मिश्रा जी करेंगे उसको। अच्छा। हाँ, और पूरी व्यवस्था उन लोगों के दर्शनार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, बैरिकेटिंग और सारी छाया वया सब कुछ करने के लिए। नहीं, रस तो बढ़ने वाला है, श्रद्धालु की रौनक आएगी इस बार। जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारी जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, और जैसा कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि हमें एक बार फिर से पंडित जी से मुलाकात कराइए। काफ़ी लोगों के प्यार मिल रहे थे पंडित जी को भी, लोग आके बोल भी रहे थे कि आप नहीं जा पाए, कि कहानियाँ जो बहुत अलग थी। वैसे अभी पंडित जी का थोड़ा हेल्थ इशू है, बट फिर भी अभी वो मुझे मिल गए हैं तो मैंने सोचा उनसे थोड़ा सा चंद बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पंडित जी, बस यही जानेंगे कि अभी फ़िलहाल आने वाले समय में क्या कुछ नया परिवर्तन होने वाला है? देखिए, आने वाले समय में परिवर्तन तो संसार का नियम है, यह तो स्थान संसारिक व्यवस्था के अंतर्गत ही है। अभी हम लोग गुफा के नए दरवाजे विचार कर रहे हैं, और किस प्रकार से भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, उनको कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, उस पर इस समय हमारा विशेष ध्यान है। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, अब नाना प्रकार की दिक्कतें होंगी, धूप होगा, गर्मी होगी। जैसे आप देख रहे हैं, अभी हमने इधर एसी लग गया है, ऊपर भी एसी लगा हुआ है, तो हम पूरा एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी भक्त नीचे आए उनको किसी भी प्रकार से कोई सफोकेशन ना हो, आराम से दर्शन प्राप्त हो सके, इसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और खजाना भी मैया का मिल रहा है? जी जी, देखिए, महालक्ष्मी के दरबार से खजाना मिलना आवश्यक है। और जैसे हमने संपूर्ण माँ की व्यवस्था की, माँ की स्थापना की है, माता को यहाँ बुलाया है, उसी प्रकार से माता के प्रसाद के स्वरूप यहाँ से खजाने का भी वितरण किया जा रहा है। क्या बात है। जब तक माँ की इच्छा रहेगी तब तक खजाना चलता रहेगा। चलता रहेगा। चलिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और जो लोग कह रहे थे कि पंडित जी से दोबारा मिलाई, तो हमने आपको दोबारा मिला दिया। और जब भी आइए, सबका धन्यवाद करते हैं हम भी। आइए, नवरात्र में माया का दर्शन करिए। हमारी व्यवस्था और हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
आप उसको ध्यान में रखते हुए दर्शन करिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ कोई त्रुटि होती है या कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, उसके लिए खेद है, क्योंकि देखिए यह व्यवस्था आपकी भी है और व्यवस्था हमारी भी है। आप अगर उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हम कह रहे हैं, तो ना दुविधा आपको होगी ना दुविधा हमें होगी। तो इसलिए सभी से निवेदन है, आइए शांति से आराम से माँ का दर्शन करिए। गुफा के अंदर जयकारे नहीं लगाइएगा। मेन मुद्दा ये है, गुफा के अंदर जयकारे इसलिए नहीं लगाने, बहुत लोग कह रहे हैं कि गुफा के अंदर जयकारे नहीं लगाने देते हैं। देखिए, आपकी सुविधा दूसरे के लिए दुविधा न बने, इसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। आप जयकारा लगाएंगे, यहाँ बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको सांस की समस्या होती है, बहुत हार्ट के पेशेंट आते हैं, तो यहाँ आवाज़ गूंजती है। आपके द्वारा लगे गए जयकारे से अगर किसी का हार्ट उभर जाए, किसी को दिक्कत होने लगे, तो फिर नहीं सही है। इसलिए गुफा में जयकारे को बंद किया गया है। और ऐसे भी श्राइन बोर्ड वहाँ पे भी जयकारे को बंद किया है, गुफा में तो सेम तर्ज है। देखिए, बंद जगहों पे जयकारे नहीं होने चाहिए ना, वाइब्रेशन होता है, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं। सही बात है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में आप बता रहे थे, नवरात्रों में मोबाइल फ़ोन एकदम बंद रहेगा, अलाउड नहीं रहेगा। आप आइए, देखिए दर्शन करने आप आ रहे हैं, दर्शन करिए, सेल्फी पॉइंट तो बनाइए बाहर। इसमें खींचिए ना क्या बात है, फोटो इसमें खींचिए। इसमें खिंचा रहेगा तो जीवन भर रहेगा। मोबाइल में रहेगा, मोबाइल करप्ट हो गया, मेमोरी खराब हो गई, मोबाइल खो गया, फोटो खत्म। सही बात है, सही बात है। उसके चक्कर में ना पड़िए। बिल्कुल। और बाकी सेल्फी के लिए बाहर व्यवस्था बनाइए। चलिए ठीक है, हम आप सबका धन्यवाद आप सबका भी करेंगे और पुजारी जी का भी करेंगे कि आप सब पुजारी जी को भी प्यार दे रहे हैं। आके बता रहे थे पुजारी जी कि लोग कहते हैं और कहानियां तो रोमांचिक होती हैं। जानकारी और जानना चाहेंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि हम मंदिर के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हो, तो एक सही प्लेटफॉर्म उन्हें बता दीजिए आप। देखिए, आप जो कुछ भी देना चाहते हो, अगर जिसको भंडारे में भोग देने की भी इच्छा हो, माँ का या हनुमान जी महाराज का श्रृंगार कराने की इच्छा हो, या मंदिर के लिए कुछ भी करने की इच्छा हो, आप या तो यहाँ पे आकर के संपर्क कर लीजिए, या तो बहुत जल्द ही आपके लिए एक आधिकारिक नंबर और आधिकारिक अकाउंट नंबर दोनों की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे कि आप यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, यहाँ की जानकारी के बारे में आधिकारिक पुष्टि, ये दोनों कर लेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार के भ्रामक खबरों से बचें। यहाँ का जो ऑफिशियल चैनल है माँ वैष्णो देवी ऑफिशियल, उससे प्रसारित की गई अथवा जो हमारे चैनल द्वारा प्रसारित की गई चीज़ें हों, केवल उन्हीं पे विश्वास करें और उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार मंदिर प्रबंधन से संपर्क जरूर करें। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन चंदा किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो मंदिर प्रबंधन से जुड़ा न हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का चंदा या कुछ भी अगर आपको देना हो, तो आप एक बार हमसे संपर्क करें, हम आपको उस उचित व्यवस्था से करा देंगे। बहुत बहुत आभार। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आपने माता रानी के दर्शन कर लिया और अब समय है भैरव बाबा के दर्शन करने का और अपनी यात्रा को संपन्न बनाने का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के हमारी यात्रा संपन्न नहीं होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना भैरवनाथ जी का दर्शन। तो अभी हम आगे चलेंगे और आपको भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे। वैसे हमने तो पहले ही दर्शन कर लिया है, लेकिन आप सबको दर्शन करा रहे हैं। और बिना भैरव बाबा के दर्शन के आपकी जो यात्रा होती है ना, वो संपन्न नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब आप माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको भैरव बाबा के दर्शन करना पड़ता है। और कहा जाता है कि माता रानी ने भैरव बाबा को ये आशीर्वाद दिया था कि मेरे दर्शन करने के बाद जब तुम्हारे दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा संपन्न होगी। तो लीजिए, घर बैठे भैरव बाबा के दर्शन करिए और भैरव बाबा के दर्शन करते ही जय माता दी के साथ जय भैरव बाबा ज़रूर लिखिएगा। तो बस दर्शन करिए और आपकी यात्रा यहाँ पर जाकर भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद संपन्न होती है। जय भैरव बाबा, जय माता दी। जय माता दी। जब आप माँ भगवती के दर्शन करके बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो चुन्नी होता है उसे आप बांध सकते हैं और यहीं पर आप नारियल फोड़ सकते हैं। वहाँ पे देखिए बना हुआ है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और भी मंदिरों के दर्शन करा देते हैं। इसके पहले जब हम आए हुए थे ना, तो ये मंदिर स्किप हो चुका था, हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार जानकारी मिली तो हमने सोचा यहाँ पर आपको दर्शन करा दें। और ये पहले प्रांगण देख लीजिए, कुछ इस तरह का पूरा प्रांगण है मंदिर का। और आप जैसे आएंगे तो आपको प्रसाद लेने के लिए भी वहाँ पे पूरा सीन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट बनाया गया, मुझे लग रहा है वो फोटोग्राफी का पॉइंट है, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए हम इधर चलते हैं। और ये मंदिर है बजरंग बली का, यानी हनुमान जी का। और आपको तो पता ही, जहाँ माँ भगवती हैं वहाँ वीर बजरंग बली हमारे होंगे ही, उनके दर्शन तो आपको करने ही पड़ते हैं। तो ये है, इसके अंदर आप एंट्री करेंगे और जाके बजरंग बली के भी दर्शन करेंगे। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आप सभी को दर्शन करा देते हैं बजरंग बली के। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा जय बजरंग बली। यहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और जय बजरंग बली ज़रूर लिखिएगा। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आप आइए, दर्शन करिए। इधर आपको
भगवान शंकर के भी दर्शन हो रहे हैं। शिवलिंग में भगवान शंकर विराजमान हैं और उनके दर्शन आप कर सकते हैं। सामने भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है वो दर्शन हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रांगण है मंदिर का, हवन कुंड भी है यहाँ पे बना हुआ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी प्रकार से कोई डोनेशन देना चाहते हैं या आप पूजा कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं पुजारी जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और वो आपको सभी जानकारी दे देंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी अभी आप सभी ने माँ वैष्णो देवी जी के इस मंदिर से दर्शन किया होगा और नई जानकारियों को भी प्राप्त किया होगा। आपने देखा होगा कि दोनों टाइम में कितना परिवर्तन हो चुका है। 1 महीना पहले मंदिर में काफ़ी चीज़ें नहीं थी और 1 महीने बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाई दिया कि बाणगंगा बना हुआ है यहाँ पर। फिर माँ भगवती जैसे नारियल प्रांगण में विराजमान है जम्मू कटरा वैष्णो देवी में, यहाँ पर भी आपको माँ भगवती के वैसे दर्शन होंगे। अलग अलग LED फोटोज़ लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक नया सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का सेल्फी पॉइंट आप यहाँ पर आकर फ़ोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, इस ब्लॉग में हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको घर बैठे दर्शन कराया जाए और अच्छे से जानकारी शेयर की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश जी, जिनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे। शैलेश जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? जी, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट किया हूँ और मैं कभी तो जम्मू गया नहीं। काफ़ी मन भी था मेरा जम्मू जाने का, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद नहीं जाना हो पाता था। बीच में काफ़ी मेरा मन था कि मैं भी जम्मू जाऊं, माता के दर्शन करूं। तो देखिए, ये बात सही किसी ने कहा है कि अगर आप सच्चे मन से अब माता को याद करते हो तो माता किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे देती हैं। और वो सोचिए, बनारस खुद आ गई। हाँ, बनारस वो खुद आ गई दर्शन देने के लिए। सिर्फ मुझे नहीं, अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए आ गई जो जम्मू नहीं जा पाते हैं। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप भी आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए माता के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो हमारे साथ शैलेश जी इसी तरह से मौजूद थे और हमने पूरा प्रयास किया है कि दर्शन कराया जाए आपको, और शैलेश जी का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया है। आप भी ज़रूर आइए, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैप की। और ऐसे तो हमने ऑलमोस्ट आपको गाइड कर दिया है, सभी प्रकार से आपको दर्शन भी पूरी तरीके से कराया है। पंडित जी से हमने मुलाकात की तो उनसे भी जानकारी प्राप्त की कि क्या नवरात्रों की अपडेट है। तो आशा करेंगे कि आप सब आएंगे, अपने घर परिवार को लेके आएंगे और माँ भगवती के दर्शन करेंगे। जय माता दी। जय माता दी।